They opposed every measure to slow the spread. They opposed every measure to control the number of cases. They opposed every measure that could have brought down the number of deaths, reduced our mortality rate, reduced the number of hospitalizations. The federal government just opposed. Not just the Sindh government, but the provincial governments, their own provincial governments. This is all a matter of record. और अब जब आपके ये फैसलों की वजह से आपने कोरोना वायरस को जबरदस्ती अब फैलाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं फरवरी में कोरोना के खतरात से आगाह कर दिया था। माहिरीन की राय पर लॉकडाउन की बात की। लॉकडाउन ईद तक रहता तो महफूज रहा जा सकता था। बताया जाए किसने कहा था कि कोरोना सिर्फ फ्लू है, ये जानलेवा नहीं। कौन लॉकडाउन के हवाले से कंफ्यूज था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असेंबली में खिताब। जब वहां पे बरतानिया चले गए थे तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जा रहे थे, लेकिन यही मौसूफ न सिर्फ वजीर खारजा होते हुए इकामा रखते थे बल्कि बाहर पे 15-20 लाख रुपए पे नौकरी भी करते थे। पाकिस्तान के वजीर दिफा भी थे, वजीर खारजा भी थे। क्या आपकी तब तक फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती? क्या अगर आपका वजीर खारजा और आपका उस वक्त का वजीर दिफा बाहर किसी कंपनी में मुलाजिमत कर रहा हो, इकामे रख रहा हो, उसका पता नहीं कि उसकी हमदर्दी किसके पास जाते हैं? वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं ख्वाजा आसिफ झूठ पर झूठ बोलते हैं। वजीर दिफा होते हुए अकामा रखा हुआ था। बताएं जनदाल को बगैर वीजा मरी आने की दावत किसने दी थी? डॉक्टरों से हमदर्दी की बातें करने वालों के सूबे में वेंटिलेटर ही नहीं, एनएफसी की बातें करने वाले बताएं सेहत का पैसा कहां गया? ये कहते हैं पाकिस्तान में कोई भूख से नहीं मरता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा भी आर्मी चीफ के साथ थे। इलाकाई सलामती के अमूर पर जामिया ब्रीफिंग। एलओसी और आईओजेएन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के लिए आईएसआई की अनथक कोशिशों को सराहा। पेशावराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। भारत बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। सेक्टर बॉक्सर में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। एक शहरी जख्मी हो गया। पाक फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। भारतीय गनें खामोश हो गई। लद्दाख में चीन ने भारतीय कागजी सूरमाओं को नाकों चने चबवा दिए। झड़प में भारतीय कर्नल और 2 फौजी मारे गए। फायरिंग सरहदी हदबंदी पर दोनों जानिब से हुई। चीन ने तसादुम का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। भारत लद्दाख में दुर्घट का बदला नहित्ते कश्मीरियों से लेने लगा। शोपियां में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी, मुजाहमत पर फायरिंग करती। कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत की हिंदुत्वा पॉलिसियां इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फोर्सेस आबादी को निशाना बनाती है। गैर जिम्मेदाराना बयानात बौखलाहट का मजहर हैं। अफगान अमन अमल की कामयाबी और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेंगे। लाहौर के 80 मकामात सील होंगे। हतमी मंजूरी दे दी गई। अस्करी 10, DHA फेज 1 और 5 मुकम्मल बंद होंगे। रामनगर, ग्रीन पार्क, जौहर टाउन, केनाल व्यू सोसाइटी, वापदा टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक बंद हो जाएंगे। दरोगावाला, जिल्लो मोड़, बाटापुर, धोबी मोहल्ला भी सील होगा। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस। 3 अजला में सख्त लॉकडाउन की तजवीज। कोरंगी, मलीर और गरबी के हेल्थ अफसरान के डिप्टी कमिश्नर्स को खत। कोरंगी 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, 4 नंबर और मेहरान टाउन, मलीर, खोखरा पार, काला बुर्ज, UC9, UC11, लांटी और साइट बल्दिया टाउन सील करने का मुतालबा।
खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। पेशावर में 4 इलाके सील, एबटाबाद में 6 इलाके सील। सवात की 11 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 11 इलाकों को सील करने के अहकाम जारी किए गए। एहतियाती तदाबीर का नजरअंदाज होना खतरनाक हो गया। कोरोना से एक रोज में रिकॉर्ड अमवात, मजीद 111 मरीजों का इंतकाल, तादाद 2839, मजीद 4443 अफराद में वायरस की तशखीस। सिंध में 853, पंजाब में 1081, खैबर पख्तूनख्वा में 707, बलूचिस्तान में 85, गिलगित बिल्तिस्तान में 17, आजाद कश्मीर में 13 और इस्लामाबाद में 83 मरीज इंतकाल कर चुके। कोरोना बेकाबू इकदाम बेसूद, बड़ी ताकतों ने घुटने टेक दिए। हलाकतों की तादाद 4,40,000, मरीज 81,45,000 हो गए। अमेरिका में 1,19,000, बरतानिया में 41,736, इटली में 34,371, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,436, जर्मनी में 8,885, ब्राजील में 44,118 अमवात। चीन से एक और इमदादी सामान से भरे जहाज की आमद। चेयरमैन एनटीएमए ने सामान वसूल किया। कहते हैं चीन के शुक्रगुजार 250 वेंटिलेटर तकसीम कर चुके, 107 लेबॉर्टरीज बना दी, अगले माह 150 हो जाएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए मरहलावार फ्लाइट्स बहाल करने का फैसला। वजीर आजम की एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी दिल के करीब, मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोरोना से लाखों पाकिस्तानी बेरोजगार होने का दुख है। पेट्रोल बहरान पर 3 ऑयल कंपनियां जिम्मेदार करार। कमेटी की रिपोर्ट वजारत पेट्रोलियम को इरसाल। कंपनियां मार्केट शेयर ज्यादा ले रही थी। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूई किल्लत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहा पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ा दी गईं। अपोजिशन सिर्फ नॉन इश्यूज पर सियासत कर रही है। मौजूदा हालात में पंजाब का बजट इससे बेहतर और मुतवाज़न नहीं हो सकता। पंजाब का बजट तारीखी शुरू दिन से ही कफायतशारी पर अमल पैरा है। फयाजुल हसन चौहान ने बजट मुतनासिब करार दे दिया। कहा कि कोरोना और टिड्डी दल समेत दरपेश मुश्किलात में इससे बेहतर बजट नहीं आ सकता। जामिया बजट बुज़दार हुकूमत की कामयाबी है। रावलपिंडी में ऑयल कंपनी के गोदाम में आग लग गई। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। आग ने करीबी घरों को भी लपेट में ले लिया। जेहलम और चकवाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तलब कर ली गई। पिंड दादन खान में झुग्गियों में आग भड़क उठी। दर्जनों झुग्गियां जल गईं। खाना बदोशों की जमा पूंजी राख हो गई। रेस्क्यू मौका पर ना पहुंच सकी। खाना बदोशों और मकामी अफराद ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाया। मुरीद में अपर चनाब कैनाल में 2 भाई डूब गए। एक की नाश मिल गई, दूसरे की तलाश जारी। दोनों भाइयों का ताल्लुक कोट रंजीत गुजरांवाला से था। कोरोना फ्री न्यूजीलैंड में मजीद 2 केसेस। दोनों मरीज खातीन हैं। 7 जून को बरतानिया से वापस वेलिंगटन आई थी। ताल्लुक एक ही खानदान से है। वालिदैन के इंतकाल पर लंदन गई थी। न्यूजीलैंड ने सफरी पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। कोरोना से बचाव की दवा तैयार। डेक्सामेथासोन तमाम अद्वियात से मुअस्सर। दवा के इस्तेमाल के नताइज 80% हैं। दूसरी जानिब वेंटिलेटर पर मौजूद 12 में से 11 मरीज दवा से सेहतयाब हुए। बरतानवी माहिरीन का दवा। शिमाली कोरिया पर जंगी जुनून सवार। हमसाया मुल्क जनूबी कोरिया का राबिता दफ्तर धमाके से उड़ा दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुखालिफाना पंपलेट्स की तकसीम पर तनाजा चल रहा था। और खेल के मैदानों से कोरोना के साए छटने लगे। कौमी क्रिकेट टीम का 1 जुलाई से दौरा इंग्लैंड का इम्कान। कौमी टीम 3 T20 और 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। खिलाड़ियों का रवानगी से कबल कोरोना टेस्ट होगा।